हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एज में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। और अब हमारे पास आता है इसके अंदर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। मीन्स आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक चलेगा स्फेयर। तो जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाता है सर्कल, कि भैया सर्कल स्फेयर होता है। नहीं, सर्कल स्फेयर नहीं होता है। स्फेयर 3 डायमेंशनल फिगर होती है, 3 डायमेंशन, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों हो। और ऐसी फिगर होती है प्लास्टिक की बॉल, लेदर बॉल, ग्लोब, ठीक हो गया ना। जो भी चीज भरी हुई हुई हो या खोखली होलो हो या सॉलिड, लेकिन हो बॉल शेप में, तो ये सब क्या होती है? स्फेयर। तो स्फेयर 3D फिगर है, दिस इज कॉल्ड स्फेयर। और स्फेयर में केवल आप मेंशन करते हैं रेडियस। केवल क्या मेंशन करते हैं? रेडियस। तो इसके आपके पास दो फार्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, और दोनों ही सेम होते हैं 4πr²। मींस कर्व, क्योंकि देखो हमने कर्व पहले भी बताया था जो चारों ओर का होता है। अब जो बॉल आप लेंगे उसका तो चारों ओर मींस कंप्लीट ही होता है। सोच के देखें आप, ठीक है। आप बॉल को जितनी बार भी उठाएंगे हर बार आपके हाथ में अलग डायमेंशन आएंगी, अलग सरफेस आएगा। तो वो तो टोटल और कर्व एक ही बात है। आप सोच के देखें, बॉल में टोटल और कर्व एक ही बात होती है। लेकिन अगर इसको हम कट करके दो बना दें तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहां पे हेमिस्फेयर दो तरह के होते हैं, ये आप देख लें। एक तो होता है होलो और एक होता है सॉलिड। देखिए होलो, खोखला प्लास्टिक की बॉल अगर आप सोचे तो वो होलो होती है। तो प्लास्टिक की बॉल आपने तोड़ी, टोटल 4πr² था, तो 2πr² के दो पीस बन गए। तो बहुत सिंपल, 2πr² के दो पीस बन गए होलो में। लेकिन अगर आप सॉलिड, जैसे आप लेमन ले, नींबू, आलू, तरबूज, ऐसी या लेदर की बॉल, कोई भी बॉल लेते हैं, कोई भी इस तरह की फिगर लेते हैं, तो उसके ऊपर ये सरफेस भी होता है। देखिए आपने दो पीस की है, ये बन गया होलो। लेकिन अब जब सॉलिड फिगर होगी तो सॉलिड फिगर में ये सरफेस भी बनता है, तो ये सरफेस ऐड होगा। ये सरफेस मींस तो 2πr² तो पहले से ही है, क्योंकि ये वाला है हाफ, प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर 3πr²। तीन तरह के फार्मूले, तीनों मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट करके बता दिए। वहां पे क्वेश्चन में आपको खुद ही दिमाग लगाना है, सोचना है कि कौन सी फिगर की बात कर रहा है और मुझे आंसर उसके अकॉर्डिंग निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है शॉर्ट में ही बन जाए। तो कोशिश करते हैं कि ये वीडियो में कोई भी हमारे पास ऑब्स्टेकल ना आए, बीच में कोई रुकावट ना आए। चलिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। पहला क्वेश्चन देखिए हैं, कहता है एक रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर और इसका सरफेस एरिया। अब आप कहेंगे सर ना तो यहाँ कर्व लिखा है ना टोटल। मैंने आपको बताया कर्व और टोटल एक ही बात है। सो सरफेस एरिया विल बी 4πr²। 4πr², स्क्वायर मीन्स दो बार लिखना है आपको। कैलकुलेशन बड़े स्मार्टली करेंगे आप। 7 × 1 = 7, 5 × 35, 1.4 4 था, ठीक है। 1.4 5 4 करेंगे आप, 6 आ गया। 6 × 22 × 6 132, ठीक है। 10.5। अब आप क्या करेंगे, 10.5 की 132 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो अगर मैं सिंपल बिना मल्टीप्लाई करके देखूं तो जो मेरे समझ में आता है वो आता है 1320 प्लस 66 आएगा, और ये आ जाएगा 1386। मैं चेक करता हूं कि कैलकुलेशन यही आ रही है क्या, और फिर ये कैसे आई मैंने ओरल, वो भी मैं आपको बताऊंगा बिना मल्टीप्लाई किए मैंने कैसे लिखी, ठीक है ना। तो 1386 आ गया आपके पास आंसर। तो आइए देखते हैं मैंने क्या किया। मैंने 132 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और 0.5 मीन्स होता है हाफ, 132 का हाफ लिख दिया बस।
10 से मल्टीप्लाई की ये और 122 की 0.5 से 0.5 मीन्स हाफ से इसकी मल्टीप्लाई की। तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल फार्मूला लगाएं और आंसर पाएं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया है, सेम क्वेश्चन है, डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और वही आपको अगेन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सेम फार्मूले से। चलिए देखते हैं। रेडियस इज 7, 88 इंटू 7, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 4 पाई आर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी कैलकुलेशन, डायरेक्ट फार्मूला बेस। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर इसमें कुछ ज्यादा बताने नहीं, बेटा इसमें कुछ ज्यादा बताने का है नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। देखिए जब इसने लिखा है हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, इसने यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि सॉलिड लेना है या होलो लेना है। तो जब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताया गया है तो वो 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये केवल सरफेस एरिया होता है और जब टोटल की बात कर रहे हैं, भले ही फिगर में नहीं लिखा है कहीं भी कि सॉलिड है, तो ये हम सॉलिड ही लेंगे क्योंकि टोटल वर्ड तभी काम में आता है। एंड हियर रेडियस इज 10, रेडियस इज 10, सो पाई गिवन है बुक में 3.14 पुट करना। देखिए अगर पाई आपको गिवन नहीं है कि 3.14 या 22/7, तो आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। जनरली 22/7 पुट करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन देन यू कांट यूज 22/7। इफ इट इज गिवन 3.14 देन यू कांट यूज 22/7। रिमेंबर दिस। सो हियर पाई इज गिवन 3.14, रेडियस इज 10, so 3 into 100, 314, and it is 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया है और कहीं भी आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है एक बैलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कहता है इसको पंप किया गया, मीन्स फुलाया गया, तो इसको रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर पहुंच गया। तो कहता है दोनों सरफेस एरिया का रेशो बताइए कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक बैलून है, उसको पंप किया तो सीधी सी बात है वो इंक्रीज होगा उसका वॉल्यूम। तो कहता है दोनों के सरफेस एरिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट इसका सरफेस एरिया मैंने S1 माना और इसका सरफेस एरिया माना S2, दोनों का रेशो पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही अटेम्प्ट करेंगे। जो पहला स्फीयर है उसके रेडियस को R मानेंगे और दूसरे का R2। अब देखिए बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है सर मैं दोनों के सरफेस एरिया निकाल लूं और फिर डिवाइड कर दूं, क्या दिक्कत है, तब रेशो निकाल लूं। दिक्कत नहीं है, कोई भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगी। और यहाँ देखिए कैलकुलेशन खत्म हो गई। वहां कैलकुलेशन आ रही थी, यहाँ कैलकुलेशन खत्म हो गई। क्वेश्चन शुरू हुआ बाद में और कैलकुलेशन पहले खत्म हो गई। तो बेटा ये स्मार्ट चीजें ध्यान रखनी है। अब R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 इज 7, R2 इज 14। लीजिए देखिए बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ गया। सो S1:S2 इज इक्वल टू 1:4। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लिख के आते हैं 1/4 ये वाला आंसर, तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, क्योंकि टीचर ने क्या पूछा था, रेशो। बात वही है लेकिन रेशो होता है, तो आप रेशो में लिखेंगे, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि बाउल है और इसको पेंट करना है और इसका डायमीटर दिया था 10.5, डायमीटर 10.5, रेडियस हाफ कर दिया। कहता है जो इसको 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको उसको पेंट करना है।
मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए लगते हैं। तो जो इसका सरफेस एरिया आप फाइंड आउट करोगे उसके लिए कितना, तो हेमी है और बाउल है, बाउल है तो सीधी सी बात है होलो होगा, अंदर से खोखला होगा, कोई यहाँ पर इसके जो है सरफेस नहीं होगा। सो देखिए फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज 22/7, रेडियस इज 10.5 बाई 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 35 5 जा हो गया, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 22 11 आ गया। अब आपके पास क्या बचता है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो चलिए ये आपके पास आ गई वैल्यूज। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हुआ क्या, आपने सरफेस एरिया निकाला है क्वेश्चन का, ठीक हो गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 173.25 और ये सेंटीमीटर में है, कहीं बाउल मीटर में तो होगा नहीं कि बाउल मीटर में ले रहे हैं आप, ठीक हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ बाउल आ गया। अब कहता है पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की पेंटिंग की कॉस्ट दे रखी है 16 रुपीज, तो वन की कितनी हो जाएगी और कितने की, ये 173.25 इज इक्वल टू, तो इतने की हो जाएगी। यूनिटरी मेथड से आपने निकाला तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लीजिए। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई थी इनटू 0.16, सो वी गेट 27.272, 27.72 और ये आएगा रुपीज में। ध्यान रखें ये रुपीज में, क्योंकि आप पोस्ट निकाल रहे हैं। कभी आप भूल जाए कि आप पोस्ट निकाल रहे हैं तो गलत हो सकता है, हाफ मार्क्स कट जाता है यूनिट का। तो इसमें आप रुपीज लिखना मत भूलें कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 60 रुपीज और इतने की कितनी आएगी, ठीक हो गया। कैलकुलेशन होती है, आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन मिलना है तो कोई कैलकुलेशन ऐसा मैटर नहीं करती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सरफेस एरिया गिवन है और पूछ रहा है रेडियस बताइए। सरफेस एरिया इज 154 एंड फाइंड द रेडियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस एरिया दे रखा है, कुछ होलों के बारे में नहीं कर रखा है, इसलिए एक बार और पढ़ देते हैं आपके लिए क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर है ये, हु सरफेस एरिया। देखिए स्फीयर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 154, so 4 into 22/7 into r square equals to 154 r square। देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये नीचे आ जाएगा 22 7 जा 154, 22 7 जा। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन होती हैं, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको खुद दिखने लगेगी कि बिल्कुल सही है ये। तो देखिए आर कितना आ जाएगा, 2 बार 7 है सिंगल और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो यू विल गेट 3.5। देखिए आर स्क्वायर, तो एक इसका स्क्वायर है 7 का और एक इसका स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर एलिमिनेट करते हैं तो ये आपके पास बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन। कोई मुझे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है 7th क्वेश्चन में, डायमीटर मून और डायमीटर ऑफ अर्थ में रिलेशन दिया है। कहता है अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ी है और मून छोटा है। कितना छोटा है, इतना छोटा है कि जो अर्थ का डायमीटर है उसका केवल 1/4, अर्थ के डायमीटर का केवल 1/4 लें तो वो डायमीटर ऑफ द मून बन जाता है। तो कहता है इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशो ज्ञात कीजिए। तो इसमें रेशो कैसे फाइंड करना है, किसका किसके रेस्पेक्ट में, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बस देयर लिखा है तो मून पहले लिखा है तो मून हम पहले ही लेंगे। तो कहता है इनके सरफेस एरिया का रेशो बताइए। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायमीटर, डायमीटर आपको पता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। मून के लिए मैं एम इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर और अर्थ के लिए मैं यूज करूंगा ई, ठीक हो गया, ट्वाइस ऑफ आर ई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो
जो रेडियस के बीच रिलेशन है तो वो ये आ गया। देखिए जो डायमीटर का रिलेशन होगा वही रेशो डायमीटर का रेडियस का होगा, वही रिलेशन बिटवीन रेडियस होगा। सो डीएम आर एम से रिप्लेस हो गया, डीई आर से रिप्लेस हो गया, क्योंकि ट्वाइस था, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया। अब क्या कहता है कि इनका रेशो बताइए सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ मून टू द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक हो गया, सरफेस एरिया ऑफ मून टू द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। चलिए करते हैं। तो मून का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर एम स्क्वायर 4 पाई आर ई स्क्वायर। ठीक हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है एम के लिए, मून के लिए एम, अर्थ के लिए ई। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एम, आर एम इज आर ई बाय 4। देखिए आर एम आर ई बाय 4 है, यहां पर आर एम को रिप्लेस कर दिया मैंने आर ई बाय 4 से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर एम को आर ई बाय 4, आर एम के प्लेस पे आर ई बाय 4 और स्क्वायर ये रहा। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आर ई, सो डिनोमिनेटर में आर ही में लिखा रखूंगा। चलिए लिखे रखा हमने। सो आर ई स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, आर ई स्क्वायर। ठीक हो गया, देखिए इसका स्क्वायर ये रहा, 4 का स्क्वायर 16, ये एज इट इज, और ये कैंसिल एंड आउट, सो रिमेन्स इज 1/16। लेकिन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में पूछा है रेशो बताइए, सो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेशो। देखिए कई बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने वीडियो में बनाया। तो भैया वीडियो होती किस लिए है, आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखें, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार 4 बार देखें, मैं ऐसे ही बताऊंगा, वही चीज बार बार बताऊंगा, वही वीडियो में आ गया है। तो आप वीडियो को 2-3 बार बैक करके देखें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप कमेंट करने में कंजूस हैं, लेकिन अगर आप कंजूस नहीं है, आपको लगता है सर मुझे झूठा कह रहे हैं मैं कंजूस नहीं हूं, तो भैया प्लीज कमेंट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, कमेंट कीजिए। अब आइए, ये आपके पास एक बाउल है और इस बाउल के अंदर बाउल की विड्थ भी दी है। देखिए क्वेश्चन समझे, ये बाउल दिया है और बाउल की ये विड्थ, ये वाली विड्थ, बाउल की विड्थ भी दी गई है। तो कहता है इसका सरफेस एरिया बताइए कितना होगा। तो चलिए देखते हैं बाउल का सरफेस एरिया कितना होगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, a hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5. Find the outer curved surface area of the bowl। और कहता है आउटर कर्व सरफेस एरिया बाउल का बताइए कि आउटर सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, आउटर के लिए आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कितना होगा, ये 0.25 है, ये 5 है, बस यही क्वेश्चन है इतना सा कि आपको रेडियस पता होना चाहिए एग्जैक्ट है कितना। 5.25 सेंटीमीटर है रेडियस, 5.25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है। ये आपको अगर पता है तो क्वेश्चन में आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगी। सो रेडियस इज 5.25 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। ये भी होलो है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, रेडियस इज 5.25 इंटू 5.25। ठीक हो गया, ये हमने जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब आइए 7 से देखते हैं, कैंसिल हो रहा है, 7 7 जा 49, 35 कट रहा है, 7 7 जा 49, 35 5 जा 7 5 जा 35, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.5, बाकी ये बचता है आपके पास। इसमें एक और कैलकुलेशन इजी है, वो भी कर देता हूं मैं। 15 2 जा 33, 15 2 जा 30, 33 आ गया। लीजिए अब 33 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 5.25 से। चलिए 33 की मल्टीप्लाई 5.25 से करते हैं, 5.25, सो यू गेट 173.25, सो यू गेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल इसने क्वेश्चन में यही पूछा है, बाकी कुछ नहीं पूछा है। तो इसने पूछा था आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये तो ये हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है एक स्फेयर लीजिए और स्फेयर पे जस्ट फिटिंग का सिलेंडर लीजिए, जस्ट फिटिंग। लीजिए जस्ट फिटिंग मीन्स जो सब
तरफ से टच करता है। लीजिए, जस्ट फिटिंग का एक स्फीयर लिया गया, तो कहता है रेडियस आर लीजिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताइए। तो अब आप देख सकते हैं ये आर है, यहां पर यहां से स्फीयर का रेडियस आर है और यहां से भी स्फीयर का रेडियस आर है। ठीक हो गया, ये भी आर है और ये भी आर, ये आर, ये भी आर, सब कुछ यहां पर आर है। देख सकते हैं सब रेडियस है। यहां सेंटर से मैं लूंगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो सबको मैं आर से डिनोट करूंगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टीचर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर दिख रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे पास ना तो आर की वैल्यू है, ना कुछ ऐसा गिवन है कि मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाऊं। मेरा आंसर आ गया फर्स्ट का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आइए सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप कहेंगे सर सिलेंडर का फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन सर इसमें हाइट तो पता ही नहीं है। चलिए हाइट देखते हैं। हाइट मुझको दिख रही है 2r, और आप शुरू में मेंशन कर देंगे क्वेश्चन करने से पहले h = 2r। और देखिए अब आपको भी दिख रही होगी h = 2r, क्योंकि सब रेडियस था, रेडियस रेडियस रेडियस, ठीक है ना। तो h = 2r, तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर आ गई। लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई, कहता है रेशो बताइए। जब दोनों सेम है तो बस CSA ऑफ स्फीयर, और यहां पे मैं रेशो में ही लिख दूंगा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला इज टू 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला, और दोनों कैंसिल हो गए, 1:1। स्फीयर का पहले लिखना है, सिलेंडर का बाद में लिख दिया, दोनों कैंसिल हो गए। रेशो में मैंने लिखा है, डिवाइड में नहीं लिखा, क्योंकि रेशो में दोनों सेम वैल्यू थी। 1:1 आ गया, 1:1। अब आपने देखा होगा कि देखिए स्फीयर सबसे कम टाइम लगा है करने में, सरफेस एरिया निकालने में, ये एक्सरसाइज 13.4 करने में सबसे कम टाइम लगा है, और वाकई ही ये इतना ही टाइम डिजर्व करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज को 3-4 बार करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, कमांड हो जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज बार बार फार्मूले पीछे ना देखें। आप बार बार फार्मूले पीछे देखते हैं, वो गलत होता है। पहले क्वेश्चन में देख लिया चलता है, इसके बाद फार्मूले को माइंड में रखें और यूज करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।